हाईकोर्ट में ड्रग्स केस चल रहा है पंजाब में, जो 6000 करोड़ का ड्रग रैकेट मामला है। काफ़ी लंबे समय से उसकी सुनवाइयां भी हो रही हैं और अभी 26 को दोबारा से केस लगना है। एडवोकेट नवकिरण है जिन्होंने हाल ही में एक एप्लीकेशन फाइल करी थी कि प्रीपोनमेंट को लेकर, इस केस को लेकर। उसमें सर ड्रग्स को लेकर आप हमेशा ये आवाज़ उठाते आए हैं, सवाल आप पे भी उठ रहे हैं कि अब आप इस केस में ढील बरत रहे हैं। देखिए, नवकिरण जी की जो बात है, उन्होंने जो पिटीशन फाइल की थी कि इसका प्रीपोन करना चाहिए, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि सवाल ये है कि पंजाब में ये चीज़ जो है बहुत समय से चल रही है और अगर आप कहते हैं जो विसल ब्लोअर कहते हैं जिसे, इसको मैंने ही उठाया था, इसका एक्सपोज मैंने ही किया था, इस मैंने ही विसल भी आई थी। अब इतने समय से पंजाब में ये समस्या चलती आ रही है। हम लेते हैं सोच 2013, चलिए 2013 के पहले कितने लोग जो हैं ऐसे नौजवान या दूसरे इंसान इंडिविजुअल्स मरे होंगे, उनको कोई बॉडी को नुकसान पहुंचा होगा, कोई विकलांग हो गया होगा, किसी को कुछ और प्रॉब्लम हुई होगी। 2013 के बाद भी उसके बाद कितने हुए कितने नहीं, ऐसा कोई डेटा तो नहीं है। तो नवकिरण जी की जो पिटीशन थी बिल्कुल सही है कि ना सिर्फ इसको प्रीपोन करना चाहिए बल्कि इसको डे टू डे हियरिंग करके भी ख़त्म करना चाहिए। आज की तारीख में मेरा और नवकिरण जी का मैं मान बहुत करता हूँ, हमारे बीच में थोड़ा सा जो एक समस्या या एक कन्फ्यूजन सा हो गया, समस्या नहीं कन्फ्यूजन सा हो गया है। देखिए, हाई कोर्ट में कुछ रिपोर्ट्स अलग अलग एजेंसीज़ ने, अलग अलग लोगों ने जो बनी हैं, स्पेशल टास्क फोर्स वगैरह वगैरह जो भी थे, ऐसे कुछ रिपोर्ट्स हाई कोर्ट में गई हैं। जहाँ तक मुझको पता है अखबारों के थ्रू कि शायद किसी स्टेज पे रिपोर्ट्स कोर्ट ने प्रोड्यूस की थी, पढ़ी थी और उसके बाद दे वर रीसील्ड। कोर्ट इज़ अवेयर कि क्या उसके अंदर है, क्या उसके अंदर नहीं, किसी और को नहीं पता उसके बारे में। और पर जो भी उस रिपोर्ट में है या उस रिपोर्ट में जो भी कागज़ कोर्ट के पास पहले ही है, कोर्ट उसके बारे में जानता है, उसका संज्ञान लिया है और संज्ञान किसी भी समय आगे ले सकता है। क्या कोर्स ऑफ एक्शन उसको डिसाइड कर सकता है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे कहने से कि जी रिपोर्ट खोलनी चाहिए नहीं खोलनी चाहिए, कोर्ट मेरी बात क्यों मानेगा? मेरा कहना शुरू से हमेशा ये रहा है कि पंजाब में एक बहुत बड़ी नेक्सस है जिसमें कि पॉलिटिशियंस कुछ हैं अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, जिसमें कि कुछ उसके अलावा ड्रग स्मगलर्स हैं जिनके अपने पूरे नेटवर्क हैं ऊपर से लेकर के नीचे तक, और इसके अलावा बहुत से पुलिस ऑफिसर्स भी होंगे जिनका कि संपर्क उसके अंदर होगा। तो ये नेक्सस है। मैं शुरू से हमेशा ये कहता आ रहा हूँ, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जो कागज़ कोर्ट के पास हैं ठीक है, एक्शन लीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है, पर उस नेक्सस जो है उसको तो एक्सपोज करिए। जो पुलिस अफसर या जो पॉलिटिशियंस या फिर दूसरे जो जिनको आमतौर पर लोग कह देते हैं बिग फिश इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ भी तो एक्शन लीजिए। अगर आपका एक पूरा सामूहिक पूरा उस केस पे एज सच उस पर कॉग्निजेंस नहीं ली जाएगी, उस पर एज सच एक पूरा हथौड़ा नहीं पड़ेगा, तो बहुत से लोग जो हैं वो दाएं बाएं हो जाएंगे, बहुत से लोग बच जाएंगे। पंजाब में कोई वो कौन था एस्कोबार वगैरह तो रहा नहीं है, कोई सिंगल कार्टल तो है नहीं यहाँ पे अलग अलग व्यक्ति हैं जो कि इसको चलाते हैं। और एक और चीज़ मैं कहता हूँ कि जब मैं नेक्सस की बात करता हूँ, देखिए इलेक्शंस हो गए या जहाँ भी हो गया, ड्रग्स का इस्तेमाल तो होता है, ड्रग्स बढ़ती भी है, ये भी होती है। और एक और बात आती है, कई बार कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ की बात कर रहा हूँ मैं, कोई स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, कहते हैं जी अपने इनफॉर्मल डिस्कशंस में कहेंगे जी इलेक्शन आ गया था, मैं इलेक्शन में 100 करोड़ खर्च कर दूंगा, 200 करोड़ खर्च कर दूंगा। करते हैं कि नहीं करते हैं भगवान जाने। जब रिटर्न फाइल करते हैं इलेक्शन कमीशन को, उस इनकम टैक्स वालों को, उसमें कहते हैं 10 लाख खर्च किया, 20 लाख खर्च किया। अरे पैसा आया कहाँ से? अगर आप कहते हैं कि लोगों ने डोनेट किया, मैं आपको और आपके जितने भी श्रोता हैं जो आपके रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबसे पूछता हूँ कि आपको जो तनख्वाह मिलती है क्या उसमें से आप डोनेट करोगे कभी किसी को? फालतू पैसा अगर आपके पास होगा तो वही करोगे। मैं ये नहीं कहता कि नेसेसरी ड्रग मनी है, पर किसी भी गलत तरीके से पैसा आया होगा वही आप डोनेट करोगे। और अब तो कानून बन गया भारत में कि जो डोनेशंस होता है उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन भी नहीं मांग सकते हो, कहाँ से डोनेट किया, किसने किया, उसके क्या रिसोर्सेज थे, क्या रिसोर्सेज नहीं थे। तो बहुत हद तक एक संभावना रहती है कि एक तरीके की टेंटेड मनी जो है, गलत पैसा जो है,
वो भी इस्तेमाल होता है। दैट इज़ ऑल द इम्पॉर्टेंट कि पूरा नेक्सस जो है जिसके बारे में मांग करता हूँ कि नेक्सस को एक्सपोज करो। यस, अगर आप किसी जो रिपोर्ट्स उनको लेके इम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, पर जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है, डोंट लूज साइट देयर ऑफ। तो सर कोर्ट में उनके द्वारा ये भी कहा गया कि उनके जो वकील हैं उन्होंने ये कहा कि रिपोर्ट्स छोड़ो और भी इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं पंजाब में, उस बारे में बात की। शायद उन्होंने कहीं लैंग्वेज क्या थी क्या नहीं थी मुझको नहीं पता, यही चीज़ मैंने अपनी भाषा में कही। रिपोर्ट्स आपके पास हैं, आप कभी भी एक्शन ले लीजिए उस पर, कोई आपको नहीं रोक सकता है, आपके पास सारा शक्ति इसके बारे में है। पर जो ओवरऑल नेक्सस है, जो कि ब्रॉडर इश्यूज़ हैं, जिस इशू को लेकर के मैंने 2013 में ये इट वाज अ लेटर पिटीशन जो कोर्ट ने सुओ मोटो एक्सेप्ट की थी, उसको ना ध्यान से ना हटाइए, उस पर एक्शन ज़रूर लीजिए। अब शब्दों का हेर फेर वकील साहब ने क्या किया या कहाँ पे कैसा हुआ मुझको पता नहीं, कि मैं तो कोर्ट में था नहीं, पहले तो मैं कोर्ट खुद जाता था, और पिछले दिनों से मेरा आई हैड बैड वायरल एंड दे सस्पेक्टेड कि शायद माइल्ड कोरोना दिस एंड दैट, आई डोंट नो, दैट वाज नॉट वेल। अब कोर्ट में एग्जैक्टली क्या ट्रांसपायर हुआ आई डोंट नो अबाउट दैट एट ऑल, बट मेरा अभी भी जो मैंने बात कही कि आपके पास सारे पेपर्स हैं, nobody in the world has power to stop any court from taking cognizance of any paper. पर सर आपको ये भी लगता है कि क्योंकि जो रिपोर्ट्स हैं वो 2019 तक की लास्ट रिपोर्ट आई है, जो ईडी की एक रिपोर्ट है, उससे पहले जो रिपोर्ट्स आई हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी ड्रग्स का कोई मुद्दा रुका नहीं है, वैसे ही ड्रग्स सप्लाई बढ़ी है, वैसे ही सीमा पार से ड्रग्स आ रहे हैं, वैसे ही तस्करी हो रही है, वैसे ही केसेस सामने आ रहे हैं। क्या वो रिपोर्ट्स और नहीं मंगवानी चाहिए? यही मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, जो कोर्ट से भी प्रार्थना करी है कि ओवरऑल ड्रग रैकेट है। मैं कोर्ट को पहली जब मैंने 2013 की पिटीशन दी थी उसमें भी मैंने कहा था कि आप स्टेट एजेंसीज जो हैं, पंजाब, हरियाणा और यूटी चंडीगढ़, तीनों पार्टीज़ हैं कोर्ट में, इनकी जो स्टेट एजेंसीज़ हैं उनसे कहिए कि आपके नज़र में जो ड्रग स्मगलर्स आए हैं, चाहे इन्वेस्टिगेशन के दौरान आए हैं या कैसे भी किसी भी नोटिस हैं, उनकी लिस्ट बनाइए। हर ड्रग बिग शेप उनका आगे नेक्सस यहाँ था, वहाँ नेक्सस थी, उसका आगे गिरोह में कौन कौन वो लीजिए, और इस लिस्ट को आप सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जो एजेंसीज हैं, CBI, IB वगैरह जो हैं, उनसे भी एक लिस्ट मंगाइए कि इस स्टेट में कौन कौन एक्टिव हैं। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली स्टेट में क्या होता है, मैं एक पुलिस ऑफिसर रह चुका हूँ ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, हम लोगों पे अनफॉर्चुनेटली कई बार इतना दबाव पड़ जाता है कि जी रिपोर्ट में ये नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो एक लिस्ट होगी स्टेट की, एक लिस्ट होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, दोनों को ले करके चेक करके, पंजाबी में एक शब्द इस्तेमाल लाइन इस्तेमाल करता हूँ, दोवें लिस्ट दे करके जिन्हों फाहे लाना फाहे लाओ। माय फ्रेंड्स, वी वांट द एंटायर रैकेट टू बी स्मैश्ड। एक चीज़ आपने कही सर, जो BSF का ये सारी चीज़ें हुई हैं, मेन जो पॉलिटिक्स हो रही है वो ड्रग्स को लेकर ही हो रही है, मेन इशू ड्रग्स का ही है। तो इसमें ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि कई राजनीतिक लोगों के साथ पुलिस वालों के अच्छे संबंध होते हैं, तो ऐसे में यदि कोई नशा तस्करी का बहुत बड़ा काम कर रहा है, रैकेट कर रहा है, तो ऐसे में जो एक पुलिस पहले इनका एक चलता था, पूरा नेक्सस चलता था, वो अब बंद हो जाएगा। नेक्सस तो तक बंद नहीं होगा जब तक ये बंदे जो है आइडेंटिफाई करके उनको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं मिलेगा, चाहे पुलिस वाले हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे स्मगलर्स हैं। एक बेसिकली अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ है हमारी साइकी में, जहाँ पे डेटरेंस आता है, भय आता है, वहीं पे हम रुकते हैं। जहाँ पर वो भय का वातावरण नहीं खड़ा होता है, लोग जो है वहाँ पे रुकते नहीं, कहीं ना कहीं दाएं बाएं तरीके से निकालते रहते हैं कि ठीक है, सपोजिंगली You are into drug smuggling, he is into drug smuggling, कुछ हुआ, पूरा मैंने नेक्सस देखने के बजाय मैंने कहा he is involved in drug smuggling। आप तो खुश हैं कि आप बच गए। यही चीज़ है, अटैक करना हमें है पूरे नेक्सस पे। अगर हमें अपने नौजवानों को, अपनी जनरेशन को, उन सबको बचाना है, अपना जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसको ठीक करना है, वी हैव टू अटैक द एंटायर नेक्सस एंड इन वन गो। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे पूर्व DGP शशिकांत जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पूरा नेक्सस ड्रग्स का है और ड्रग्स से संबंधित ही सारी चीज़ें हैं। BSF का जिस तरह से सीमांत क्षेत्रों में दायरा बढ़ाया गया, उसको बिल्कुल भी राजनीति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। ये एक
नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, इस पर राजनीति भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन राजनीति हो रही है क्योंकि पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव है और ये पूरी तरह से जो इशू है, जो मुद्दा रहता है वो सेंटर का रहता है, स्टेट की जो है इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। और ये सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि और भी कई राज्यों में केंद्र की ओर से ये जो है आदेश जारी किए गए। हालांकि इसमें भी अभी गाइडलाइंस आनी है कि क्या क्या दायरा, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन या किस तरह से जो है बीएसएफ पंजाब में काम कर सकती है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन राजेश के साथ पूजा वर्मा, ईटीवी भारत।